जय हिंद। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी के लिए खुशखबरी। कोविड-19 महामारी से जूझ रहे भारत समेत पूरे विश्व को आखिरकार विश्वविद्यालय द्वारा रिसर्च में प्रमाणित राज निर्वाण बटी संजीवनी मिल ही गई। राज निर्वाण बटी RNB साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के लेवल 3 मानक के अनुसार विश्व का पहला एलोपैथिक दवा है जिसकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। आइए जानते हैं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया कि इस विश्वविद्यालय में कुल 134 मरीज कोरोना के भर्ती हुए, 91 डिस्चार्ज हुए। उसमें 40 मरीजों में कोरोना के लक्षण थे जिनको हमने माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में डिवाइड किया, और 40 मरीजों में जिनमें लक्षण थे उनमें हमारी जो आयुर्वेदिक की मेडिसिन जो 11 घटकों से बनी है, जिसके मॉडर्न साइंस में अध्ययन हो चुके हैं जिनके घटकों के, उनको हमने लिया और कोरोना को स्टडी किया, जिसमें 20 शोध पत्र ये यूनिवर्सिटी लिख चुकी है। उस ज्ञान को उपयोग करते हुए हमने 11 घटकों और 12 एक एलोपैथी का 12 घटकों की दवाई, जिसको RN बटी का नाम दिया गया, राज निर्वाण बटी का नाम दिया गया, उसको 40 लक्षण वाले मरीजों में ट्राई किया गया, जिसमें 30 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। इसमें 26 मरीज 5 दिन में निगेटिव हो गए और 5 दिन में इनके लक्षण भी ख़त्म हो गए। 4 मरीजों में 2 में 10 दिन में निगेटिव हुए, लक्षण 7 दिन में ख़त्म हो गए, और 2 मरीजों में 11 या 12 दिन में निगेटिव आए, लेकिन लक्षण सभी के 1 हफ्ते के अंदर या 8 दिन में ख़त्म हो गए थे। तो इस तरह हमने देखा कि ये 30 मरीज, जिनमें 9 मरीज की उम्र 60 साल के ऊपर थी, क्योंकि कोरोना 60 के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो 60 साल के ऊपर वाले 9 मरीज़ थे, जिसमें एक वृद्धा 80 वर्ष की भी थी, और इनमें 8 में अलग अलग बीमारियां भी थी, जिनमें 5 में डायबिटीज़ थी, 1 में हार्ट अटैक भी हो चुका था, 1 में कैंसर भी था। इस तरह की बीमारियां भी थीं। इनमें ये बटी सक्सेसफुल पाई गई है, लेकिन इसका प्रयोग राज निर्माण काढ़े के साथ किया गया है, जो सुबह शाम दिया जाता है। काढ़ा हम पहले ही आपको डिक्लेयर कर चुके हैं। तो ये दवाई ऐसा हमने देखा कि दुनिया में जो साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है 1 से 5 स्तर तक का, उसमें हमारी दवाई राज निर्माण बटी लेवल 3 पर खरी उतरी है। हालांकि लेवल 3 पर खरी उतरने का साक्ष्य ये है कि हमने 3 शोध पत्र लिख रखे हैं, उसमें एक पब्लिकेशन के लिए एक्सेप्ट भी हो गया है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। और यहाँ ये बता दें कि इसके साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए हमने खुद बिना लक्षण, बिना कोरोना हुए 5 दिन ये दवाई हमने खुद अपने ऊपर प्रयोग की है। तो इस तरह ये 40 मरीज जब पूरे हो जाएंगे, जब 40 के हमारे पास पूरे रिज़ल्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद लेवल 1 और लेवल 2 की स्टडीज़ भी इसी विश्वविद्यालय में जारी कर दी जाएंगी, और जब वो स्टडीज़ लेवल 1 और लेवल 2 के एविडेंस मिल जाएंगे तो ये दवाई दुनिया भर में जारी की जा सकेगी। तो सब देने जा रही कोरोना से लड़ने के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि गुरुजी बैठे हैं बगल में, उनके सम्मान के साथ, वो दुनिया में आयुर्वेदा के एक महान व्यक्तित्व हैं। उनके सहयोग के बिना ये कुछ संभव नहीं था। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये दवाई ना हर कोई बना सकता है, ना हर कोई इसकी डोज डिसाइड कर सकता है, क्योंकि इसमें कुछ घटक ऐसे हैं जो जानलेवा भी हो सकते हैं। अभी आज की तारीख में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि साइंटिफिक पैरामीटर पर हमारी स्टडी लेवल 3 पर खरी उतरी है। कल ये लेवल 1 पे कितनी खरी उतरेगी, लेवल 2 पे कितनी खरी उतरेगी, ये जब खरी उतरेगी तभी हम ये कह पाएंगे कि दुनिया में ये दवाई भारत की धरती से सक्सेसफुल हुई है। अभी हम ये कह सकते हैं कि ये दवा
आज के लेवल 3 के एविडेंस देखते हुए ये कहीं भी दवा जारी की जा सकती है कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए। इसमें आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों को शामिल करके इसका परसेंटेज आप पहुंच रहे हैं? इसका नाम हमने एलोवैदिक मेडिसिन दिया है, क्योंकि एलोपैथिक के सारे सिद्धांत और शोध इसमें लागू किए गए हैं। क्योंकि जितने भी घटक 12 घटक जो इसमें हैं, 11 आयुर्वेद के और 1 घटक एलोपैथी का, इन पे चूँकि प्राचीन मेडिसिन में शोध नहीं हुए, इसलिए कोरोना का अध्ययन करने के बाद कि कोरोना बॉडी के किन किन सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, उसकी लिस्ट बनाने के बाद वो घटक चूज़ किए गए जिनकी दुनिया भर में कहीं न कहीं साइंटिफिक स्टडी हो रखी थी। उसके बाद ही ये घटक सेलेक्ट किए गए। गुरुजी ने उसकी डोज डिसाइड की। उसके बाद पहले इसको पाउडर फॉर्म में लाया गया, क्योंकि सारा काम 2 ही महीने के अंदर हुआ है। तो पहले उसको पाउडर फॉर्म में लाए, उसको एग्जैक्ट वेट करके पुड़िया बनाई गई। ये ब्रजेश बैठा है, गुरुजी का शिष्य हमारा गुरु भाई है, तो इसने पुड़िया बनाई मेहनत करके। इसके बाद दूसरी डोज जो आई उसको टैबलेट फॉर्म में हमने उतारा है। अभी हम इतना ही कह सकते हैं कि जो डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो समझ जाएंगे कि हमारी दवाई लेवल 3 साइंटिफिक एविडेंस पे, ऑक्सफोर्ड एविडेंस बेस्ड जो पैरामीटर हैं उसमें लेवल 3 पर है, सक्सेसफुल है। जब लेवल 1 और 2 पे सक्सेसफुल हो जाएगी, तब जो आप कह रहे हैं वो शायद हम कहने की स्थिति में हैं। सर, ये जो दवा है जो इसमें, देखिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। आयुर्वेद में पिछले 100 सालों से 1926 से थोड़ा रिवाइव हुई, उसके पहले इसमें कोई शोध 100 साल से नहीं हुए। इसलिए अब आयुर्वेद की किताबों में मुख्य समस्या जो है वो ये है कि जो डिग्री ले लेता है उसको सही स्पीसीज प्लांट की पहचानना नहीं आता है, कौन से मिनरल्स शुद्ध हैं वो नहीं आता है। इसीलिए हमने गुरुजी का चयन किया। गुरुजी को नाड़ी विज्ञान से लेके, हर्ब को पहचानने से लेके, उनकी स्पीसीज़ को पहचानने से लेके, उनकी खुराक की कितनी मात्रा होनी चाहिए उसको लेके, लक्षणों सहित और बनाने की, शुद्धिकरण की पूरी प्रक्रिया पता है। इसलिए एक ही आदमी में सारे गुण होने की वजह से शायद हम आज लेवल 3 पर पहुंच पाए। जिस तरह से अस्पताल में यहाँ पर जो कोविड, देखिए, वैसे तो हमारे काढ़े का भी रोल है। मैं आपको बताता चलूँ, जो 91 मरीज भर्ती हुए हैं उस पर भी शोध पत्र है। उसमें ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक थे, जिनमें लक्षण नहीं थे। वो मरीज भी और हमारे 270 हेल्थ वर्कर सब ने काढ़ा पिया, कोई भी पॉजिटिव नहीं निकला बाद में। तो इससे भी सिद्ध हो जाता है कि हमारा काढ़ा जो हमने, काढ़े तो बहुत चल रहे हैं देश में, लेकिन हमारे काढ़े के जो भी घटक हैं वो 2 सिद्धांतों पर बनाए गए हैं। एक सिद्धांत तो ये कि वो हर जगह मिल जाएं घटक, उसमें घटक और भी हैं जो हम आगे बनवाएंगे, और दूसरा ये कि उससे इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए। तो उस तरह हमने देखा कि जो मरीज़ डिस्चार्ज हुए उनमें कोई भी दोबारा पॉजिटिव नहीं आया, किसी के भी लक्षण प्रोग्रेस नहीं किए, मतलब गंभीर की तरफ नहीं गए, और कोई भी हेल्थ वर्कर वो पॉजिटिव नहीं हुआ। तो मुझे लगता है उस काढ़े में भी काफ़ी दम है। हालांकि उसमें भी साइंटिफिक स्टडीज़ बाकी हैं अभी और होना, लेकिन इन 30 मरीजों में RNB राज निर्माण बटी का सक्सेस जो मैंने भी बताया वो हमने देखा। एक एक पेपर, एक एक कागज़ हमारे पास है। इसका पेटेंट गुरुजी ने दाखिल कर रखा है, बनाने की हमें परमिशन है। हाँ, अभी हम लार्ज स्केल में इसको नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा और ना गुरुजी का कभी भी हमारा पर्पज़ कॉमर्शियल नहीं रहा। अभी भी ये दवाई जो उतारी जाएगी वो केवल मानव हित में ही उतारी जाएगी। जिस तरह से प्रशासन को आपने लिखा होगा, ये पूरा साइंटिफिक इशू है। हम साइंटिस्ट हैं, इसलिए हमको जो फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं वो हमने कर ली हैं। हमको एथिकल क्लियरेंस का एथिकल इशू है, वो एथिकल कमेटी हमारे यूनिवर्सिटी में है, उसका क्लियरेंस है हमारे पास। कोरोना कमेटी है बहुत बड़ी, उसका क्लियरेंस हमारे पास है। थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन में लेट हुए हैं, हमने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, क्या कहते हैं उसका, ICMR में। और वो रजिस्ट्रेशन हालांकि आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने सावधानी के लिए करवा रखा है। तो ये पूरा विषय विज्ञान का है। हम चिकित्सा वैज्ञानिक हैं, हम में से कई लोग, इसलिए ये पूरा वैज्ञानिक विषय है। जब इसको लॉन्च करने की बात आई है तब हमने सरकार को लिखा है। जब तक केवल शोध था तब तक ही हमारे विश्वविद्यालय स्तर पर
शोधकर्ताओं द्वारा किया गया। तो सैफई में भी कितने मरीज कोरोना के भर्ती हैं और कितनों पर इसको दिया जा रहा है? 28 मरीज भर्ती हैं। कुल 40 मरीजों में आरएन बटी जो सबको तो दे नहीं सकते, जिनमें लक्षण हैं हमने बताया, और जो हमारे क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं, क्योंकि साइंस में हम दाएं बाएं नहीं घूम सकते कि अरे दे दो भाई इसको भी दे दो उसको, ऐसे नहीं। साइंटिफिक स्टडी चल रही है, तो मानव की मरीजों की सेफ्टी देखते हुए उनकी कंसेंट लेके जो हमारे इंक्लूजन क्राइटेरिया में आ रहे हैं उनको ही दवा दी गई है। बाकी मरीजों को जो अवेलेबल दवाएं दुनिया में सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो दिया गया है। प्रदेश में क्या नाम है?